सलाम साथियों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा मुल्क भी है जहां पर मोटा होना, कमर का मोटा होना, इंसान का फैटी होना एक कानूनी जुर्म है। तो आप यकीनन इंतहाई पुरतजस्सुस हो चुके होंगे कि ये कौन सा मुल्क है। चलिए जानते हैं। दोस्तों, ये 2008 की बात है कि उस मुल्क की गवर्नमेंट ने ये सोचा कि मैं अपनी आवाम को जो है, मैं अपने रहने वाले लोगों को जो है सेहतमंद देखना चाहती हूँ। तो उस मुल्क की हुकूमत ने, उस मुल्क की गवर्नमेंट ने क्या किया कि लोगों के लिए एक कानून मुतारिफ किया जिसका नाम रखा मेटाबोला। दोस्तों, वो मुल्क है जापान, जहाँ पर लोगों की सेहत का ख्याल रखने के लिए 2008 में ये कानून मंजूर हुआ। इस कानून का मकसद था कि लोग जो है अपने आप को पतला रखें, लोग अपनी कमर को हद से ज़्यादा नहीं बढ़ाएं। जैसा कि हमारे यहाँ मैं खुद मोटा हूँ, मेरा खुद पेट निकला हुआ है, ऐसे ही वहाँ पर भी लोग थे, मगर पहले भी कम थे और अब बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं। इस कानून में क्या हुआ कि एक मकसद रखा गया कि पूरे जापान में जो है ओबेसिटी लेवल, मोटापे का लेवल जो है, रेशो जो है कम किया जाए, शरह कम की जाए। फिर इस कानून के तहत जापान में 40 साल से लेकर 70 साल तक जो भी मर्द और औरतें हैं उनके लिए एक खास किस्म की जो है वेस्ट लाइन, कमर की जो है लंबाई की शरह रखी गई कि कमर कितनी मोटी रहे। तो इनके लिए इस कानून में ये लिखा गया कि 33.3 इंचेस तक जो है मर्द की कमर होनी चाहिए और 35.4 इंचेस तक जो है वो औरतों की कमर होनी चाहिए। अब इस कानून के तहत जो भी कंपनी अपने मुलाजिमों को हायर करती हैं तो वो सालाना तौर पर वहाँ पर चेकअप करती हैं। उस चेकअप में क्या होता है कि वो कमर जो है नापती हैं। अगर मर्द की कमर 33.3 इंचेस से ज़्यादा है तो उसे उसी टाइम जो है इसको कम करने की जो है तंबीह की जाती है, और अगर किसी औरत की कमर 35.4 इंचेस से ज़्यादा है तो उसी टाइम उस औरत को भी जो है ये तंबीह की जाती है कि वो अपनी कमर कम करे। उस कानून के तहत जो है, इस मेटाबोला के तहत जो है कोई सज़ा नहीं है, लेकिन क्या होता है कि कंपनीज के पास जो है मेडिकल टीम की जो है विजिट होती रहती है। अगर वो कंपनी वाले अपने सर्वेंट्स का जो मोटापा है कम ना कर सके तो उस कंपनी को जो है भारी जुर्माने अदा करने पड़ते हैं। तो इसलिए कंपनी इस जुर्माने से बचने के लिए क्या करती है कि लोगों को जो है वो सेशंस देती है जिनमें उनकी काउंसलिंग की जाती है, उन्हें समझाया जाता है कि वेट जो है वो कम रखना है, खास तौर पे कमर को कम रखना है। दोस्तों, हो सकता है कि कुछ लोग जो है ये समझ रहे होंगे कि ये हुकूमत का कौन सा जिम्मा है, कौन सा ये ताल्लुक है कि वो लोगों के जो है पेट का जो है हिसाब रखे। लेकिन हकीकत में देखा जाए तो ओबेसिटी इस वक्त दुनिया में एक बहुत बड़ा मसला है। 70% जो ह्यूमन बॉडी में इश्यूज हो रहे हैं वो इसी मोटापे की वजह से हो रहे हैं, जिसमें ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट स्ट्रोक वगैरह वगैरह ऐसी सारी बीमारी जो है, इनका अगर बुनियादी काज और रीज़न देखा जाए तो वो जो है मोटापा है। इसीलिए जापान गवर्नमेंट जो है लोगों की हेल्थ के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है, इसीलिए उन्होंने ये कानून 2008 में जो है मंजूर किया। अगर रेशो में देखा जाए तो इस वक्त जापान दुनिया में उन मुल्कों में से एक मुल्क है जहां पर लोगों में ओबेसिटी लेवल, मोटापे का लेवल बहुत ज़्यादा कम है। लेकिन इस कानून के बाद जो है लोग अपना जिम्मा समझते हैं, वो जो है कम खाते हैं और अपने मोटापे को जो है वो कंट्रोल में रखते हैं, वो अपने वेट को कंट्रोल में रखते हैं, वेट मैनेजमेंट रखते हैं, रनिंग करते हैं, ज़्यादातर जो है पैदल चलते हैं। आपने वीडियोस में, मूवीज़ में देखा भी होगा कि जापान के लोग जो हैं वो ज़्यादातर पैदल चलते हैं। पैदल चलना जो है इंसान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है, इंसान जो है फिजिकल फिट भी रहता है। तो ये जो कानून है, आप इस कानून को क्या समझते हैं कि ये कानून सही है या गलत है, मेटाबोला? लेकिन बहरहाल जापान जो है उन मुल्कों में से है जो अपने लोगों की जो हेल्थ के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है। ज़िंदगी की जो हकीकी खुशी और सेहत है वो कम खाने में है और ज़्यादातर जो है एक्सरसाइज करने में है, वॉक करने में है। ठीक है, अगर मेरी आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।